रनौत के जनरेशन गटर बयान को लेकर इस वक्त जारी विवाद के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने कंगना के बयान पर सीधे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इंडिया टुडे को दिए एक विशेष इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने कहा कि कंगना पहले ही कई बार अपना पक्ष स्पष्ट कर चुकी हैं, इसलिए वो इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी सहयोगी कई बार अपनी बात साफ कर चुकी हैं। मैं अपनी ही राजनीतिक पार्टी की किसी सहयोगी पर टिप्पणी नहीं करूंगी जिन्होंने पहले ही अपना पक्ष को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बातचीत के दौरान अपना पूरा ध्यान केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए की गई योजनाओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर रखा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं को राजनीति और विकास की मुख्य धारा में लाने का काम किया है। ईरानी ने कहा कि मैं अपने नेतृत्व के काम को देखती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाया है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मजबूत स्थान दिलाया है। उन्होंने संसद में पारित 33% महिला आरक्षण कानून का भी उल्लेख किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये फैसला भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उनके मुताबिक इस कानून के जरिए लाखों महिलाओं के लिए राजनीति के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री का ही निर्णय था कि संसद में महिला आरक्षण कानून पारित हुआ। महिलाओं के लिए जो काम हुए हैं उनका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मिलना चाहिए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि किसी एक व्यक्ति के बयान की वजह से सरकार के इन प्रयासों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और ये इशारा कंगना रनौत की ओर था। स्मृति ईरानी ने सरकार की अन्य योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करोड़ों महिलाओं और जनधन बैंक खाते खुलवाए जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिली। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए करोड़ों शौचालय का निर्माण भी हमारी सरकार कराई। दरअसल हाल ही में कंगना रनौत ने नीट परीक्षा को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कुछ प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की तुलना उन्होंने गटर छाप से की थी। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफी विवाद शुरू हो गया। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना की टिप्पणी युवाओं और महिलाओं के प्रति अपमानजनक थी। कंगना के बयान की राजनीतिक और फिल्मी जगत में भी खूब आलोचना हुई। कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने उनके बयान पर सवाल उठाए। यहां तक कि अभिनेता सोनू सूद ने भी बिना नाम लिए उनकी टिप्पणी पर नाराजगी जताई और कहा कि युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। और इसी विवाद के बीच कंगना रनौत एक और मामले को लेकर चर्चा में आ गई और वो उनके पहले ऑलरेडी एक बार ऋतिक रोशन के साथ उनका विवाद हो चुका है और ये विवाद एक बार फिर से गहराया गया क्योंकि ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट पर कमेंट किया था जिसके बाद कंगना रनौत ने उन पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी जो उनकी जीवन साथी है, उनको शर्मिंदा करना बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने एक ऐसे पोस्ट को लाइक किया है जिसमें एक महिला के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और झारखंड पेपर लीक मामले का भी उस पोस्ट में जिक्र था। कंगना ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट नकली है और उन्होंने ऐसा कोई पोस्ट लाइक नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि वो कभी भी किसी का बॉडी शेमिंग यानी शरीर का मजाक उड़ाने का समर्थन नहीं करती है। कंगना ने लिखा कि मैं कभी किसी का बॉडी शेमिंग नहीं करती। सोशल मीडिया पर मेरे नाम से कई फर्जी चीजें फैलाई जा रही हैं। वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट पूरी तरह झूठा और मनगढ़ंत है। हालांकि इस सफाई के साथ कंगना ने एक अनाम अभिनेत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी का नाम लिए बिना कहा कि एक अभिनेत्री पहले बहुत सलीके से कपड़े पहनती थी और शालीन तरीके से बात करती थी, लेकिन अब उनका पहनावा और बोलने का तरीका बदल गया है। कंगना ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसका व्यवहार उसके निजी जीवन की झलक भी दिखाता है। उन्होंने ये भी लिखा कि हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में लोगों को अपनी भाषा और व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए। मजाकिया अंदाज में उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो उस अभिनेत्री के स्टाइलिंग में मदद करने के लिए तैयार है। कंगना के इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर उन्होंने किस अभिनेत्री की ओर इशारा किया। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया जिससे ये सिर्फ अटकलों का विषय बना।